नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार। एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे कुंभ मेले के बारे में। प्रयागराज कुंभ में इस वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और अभी तक करोड़ों लोगों ने इसमें श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ मेला न केवल इसमें श्रद्धा है, हमारी आस्था है, न केवल सिर्फ भक्ति है, बल्कि इसमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह कुंभ हमारे लिए गौरव की बात है और इस बार का जो कुंभ आयोजित हो रहा है प्रयागराज में, ऐसा शुभ अवसर 144 वर्षों बाद आए हैं। महाकुंभ जो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, ऐसा संयोग 144 वर्ष बाद हुआ है। कुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व है। जैसा हम जानते हैं कि कुंभ मेले के पीछे का जो प्रयोजन है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद अमृत लेने के लिए जो अमृत कलश निकला था, जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे, उसमें 14वां रत्न आखिर में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। और उस अमृत कलश को लेने के लिए जब देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ तो वो संघर्ष करीब 12 दिनों तक चला और उस संघर्ष के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह वो अमृत की बूंदें गिरी। उसमें एक स्थान प्रयागराज है जहाँ गंगा, यमुना और अंतः सलीला सरस्वती का संगम है। प्रयागराज में कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी गंगा नदी के तट पर और कुछ बूंदें उज्जैन में, मध्य प्रदेश में जो है क्षिप्रा नदी के तट पर, और कुछ नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, जहां पर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। इस तरह से 4 जगह पर कुंभ बारी बारी से 12 वर्ष में आयोजित होता है। लेकिन इस बार का जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसका विशेष संयोग है क्योंकि जब भी कोई कुंभ आयोजित किया जाता है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, उसके पीछे ग्रहों की स्थिति का बहुत महत्व है कि सूर्य कौन सी राशि में है, बृहस्पति किस राशि में है, ग्रहों की स्थिति क्या है, उसी के अनुरूप कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उस स्थान पर। इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ मेला लग रहा है, उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे आज कि इसमें कुंभ स्नान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और पानी में कितनी डुबकी लगानी चाहिए। दोस्तों, हम जो जानकारी आपके बीच में साझा कर रहे हैं, ये हमारी आस्था पर आधारित है, हमारी मान्यता पर आधारित है, हमारे विश्वास पर आधारित है, क्योंकि पवित्र संगम में स्नान करने के पीछे हमारी अटूट आस्था जुड़ी है। इस पवित्र संगम में स्नान करने के पीछे हमारी श्रद्धा भाव जुड़े हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है जो सदियों सदियों से चलती आ रही है। कुंभ का आयोजन, दोस्तों, कुंभ का आयोजन में जब हम स्नान की बात करते हैं, कुंभ स्नान की बात करते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि कुंभ स्नान करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम जानते हैं कि ये जो 13 जनवरी से महाकुंभ आयोजित हो रहा है, 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इन करीब 45 दिनों में 6 शाही स्नान हैं। इसमें 6 शाही स्नान उसमें हैं। उनमें से पहला पौष पूर्णिमा के दिन हुआ, दूसरा मकर संक्रांति पे, तीसरा मौनी अमावस्या पे, चौथा बसंत पंचमी पे, 5वां स्नान माघ पूर्णिमा पे और छठा शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस तरह से 6 शाही स्नान हैं। और हमारी यहाँ ये मान्यता है कि जब भी हम कुंभ में स्नान करने जाते हैं तो उसके पीछे, जैसे मैंने बताया, हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव जुड़े हैं, हमारी आस्था जुड़ी है। और हमारी यहाँ ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने के से हमारे पाप दोष दूर हो जाते हैं और अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कामना के साथ में कुंभ मेले में या कुंभ में स्नान किया जाता है, ये कामना लेके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है, उसके पीछे ग्रहों की विशेष स्थिति का महत्व रहता है और उसके कारण एक विशेष परिस्थितियां उस जगह पर बनती हैं। यह भी इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण हम समझ सकते हैं। तो
हमारी कामना रहती है इसमें कि जो भी पुण्य पाप हैं वो नष्ट हो और मोक्ष की कामना के साथ में। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उनका आशीष समय मिलता है, उनकी कृपा हम पर बरसती हैं। दूसरी बात, कुंभ स्नान करने से कई तरह के फायदे होते हैं। विशेषकर जो भी हमारे पवित्र सरोवर हैं, पवित्र नदियां हैं, पवित्र कुंड हैं, उनमें स्नान करने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। दोस्तों, जैसे माना था ये पूरी तरह आस्था की बात है, ये हमारे विश्वास की बात है। जैसा मैंने बताया कि पहली चीज तो ये रही कि हम ये मान के चलते हैं कि कुंभ स्नान करने से या कुंभ मेले में स्नान करने से, पवित्र संगम में स्नान करने से या पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी अंततः। दूसरी बात, जब हम स्नान करते हैं, ठंडे पानी में जब उतरते हैं तो शरीर के अंदर रक्त का संचरण ठीक से होता है। तीसरी, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चौथी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने से हमें एक जहां शारीरिक फायदा होता है वहीं आध्यात्मिक फायदा भी होता है, वहीं हमें मानसिक फायदा भी होता है और पवित्र नदी में स्नान करने से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है या हम कह सकते हैं तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे जैसे मैंने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, हमारा रक्त संचलन ठीक से होता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो कुंभ में स्नान करने से हमें होते हैं। और मुख्य जो हमारा भाव रहता है इस पवित्र मेले में स्नान करने का, पवित्र संगम में स्नान करने का, उससे पीछे का भाव हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है। अब ये बात आती है कि स्नान करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं कि जो भी शाही स्नान होता है तो साधु संतों के स्नान के बाद ही बाकी आम लोगों को स्नान करना चाहिए, ऐसा किया जाता है। जो भी शाही स्नान होते हैं साधु संतों के स्नान के बाद ही करना चाहिए। जब भी हम किसी कुंभ मेले में या पवित्र जगह स्नान करने जाएं तो हमारे मन के भाव बहुत पवित्र होना चाहिए, यानी विचारों में परिशुद्धता हो, पवित्रता हो, हमारे आचरण में पवित्रता हो और हमारे खान पान में सात्विकता हो। जब पवित्र तीर्थ भाव के साथ में जाते हैं, आस्था के साथ में जाते हैं, तो हमारा खान पान भी सात्विक होना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय और स्नान के दौरान भी हमें पवित्र भाव रखने चाहिए, उसके बाद में भी पवित्र भाव रखने चाहिए। और जब हम स्नान करते हैं तो उस समय हम मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जैसे अगर जब हम डुबकी लगा रहे हैं तो उस समय हम ये भाव के साथ में मंत्रोच्चार कर सकते हैं कि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इस भाव के साथ में हम पवित्र डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। हम ये श्लोक भी उस समय बोल सकते हैं, ये मंत्र भी बोल सकते हैं कि ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वास्थाम गतो विस्वा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष चे बाह्यांतर शुचि है। हम आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात करें तो ये तो रही कि हम जब डुबकी लगाते हैं तो उस समय हम क्या करें। दूसरा, जब हम पवित्र कुंभ में या स्नान कर लेते हैं तो स्नान के बाद में हमें जहां दान पुण्य करने का भी प्रावधान है, उसके बाद में जरूरतमंदों को दान पुण्य भी करना चाहिए और पूर्णतः सात्विक भाव रखना चाहिए, पहले भी और बाद में भी और दौरान भी, और पूर्ण शुद्धता के साथ में स्नान करना चाहिए। एक और बात, क्योंकि जब लाखों करोड़ों लोग एक ही जगह पर संगम तट पर या वहीं कुछ क्षेत्र में जब नहाने के लिए उतरेंगे तो स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें साबुन, डिटर्जेंट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, पवित्र भाव के साथ में स्नान करना चाहिए। तो यह तो रही कि कुंभ स्नान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ये भी समझें कि हमें क्या मंत्र हम बोल सकते हैं, और अगर मंत्र याद नहीं है तो हम अपने मन में इन भावों को कर सकते हैं। अब बात रही कि कितनी डुबकी लगानी चाहिए। कोई कहता है 3 डुबकी लगानी चाहिए, कोई कहता है 5 डुबकी लगानी चाहिए, कोई 21, कोई 51। जब भी हम सामान्यतः जब डुबकी लगाते हैं तो उसके साथ में हमारे पानी के अंदर जब डुबकी लगाते हैं, कुंभ में सरिता में जब डुबकी लगाते हैं तो सामान्यतः 3 या 5 डुबकी लगाई जाती हैं। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं जो ओड संख्या में हो, विषम संख्या में हो। अब 3 डुबकी लगाते हैं तो उसके पीछे का प्रयोजन समझते हैं। 3 डुबकी जब हम लगाते हैं तो ये इस भाव के साथ लगाते हैं कि हमारी डुबकी से तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो प्रसन्न हो। जब हम 3 डुबकी लगाते हैं तो हमारे मन में ये भाव हो कि तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल
भी अच्छा हो। जब हम पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो इस भाव के और पवित्र भाव के साथ में हम पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो 3 डुबकी लगाने के पीछे का प्रयोजन तो यह है कि तीनों देव हमारे प्रसन्न हों। इसके साथ में एक भाव और होता है कि जब 3 डुबकी पानी में लगाते हैं तो हमारी शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि का भाव भी होता है। यानी जब पहली डुबकी लगाते हैं तो हमारी शरीर की शुद्धि होती है इस भाव के साथ में। जब दूसरी डुबकी लगाते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, आध्यात्मिकता के भाव बढ़ते हैं, पवित्रता आती है। और जब तीसरी डुबकी लगाते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी कि 3 डुबकी लगाते हैं तो इसके पीछे का भाव यह है। कई बार 5 डुबकी भी लगाते हैं, गृहस्थ लोग 5 डुबकी भी लगाते हैं। 5 डुबकी लगाने के पीछे का प्रयोजन भी कुछ इसी तरह का है। जैसा 3 डुबकी मैंने बताई, जो 3 डुबकी हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए। चौथी डुबकी जो लगाते हैं हाँ अपने इष्ट देवता के लिए, जो भी इष्ट देवता जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं उनके लिए। और 5वीं डुबकी लगाते हैं अपने पूर्वजों के लिए। तो ये रही कि पानी में कितनी डुबकी लगानी चाहिए नदी में, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने अपनी आस्था पर, हमारी मान्यता पर है, जो जानकारी हमने संग्रहित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। और ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है कुंभ स्नान का, जो 144 वर्षों बाद में, यानी शायद अपनी 3 पीढ़ियों के बाद में ऐसा दुर्लभ संयोग हमें फिर मिले। तो कुंभ का लाभ लें और पूर्ण व्यवस्था के साथ में, शुचिता के साथ में, पवित्र भाव के साथ में, सात्विकता के साथ में मेले का आनंद लें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी ऋषियों की परंपरा है, जो भी हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जो भी हमारी भारतीय परंपरा है, उसकी जानकारी संग्रहित कर आपके बीच में साझा किया जाए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।